से कम नहीं जी। है। लियाकत में आर्ट कला, हंसाना भी किसी लियाकत से कम नहीं है। दिल की मेडिकल हिफाजत से कम नहीं है। जी। मैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाता, जी। मेरा मानना है हंसाना भी इबादत से कम वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, मुझे आज आप वाकई में कलाकार हो। वाह 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 वाह। तो मुझे अंदरूनी खुशी इसलिए हो रही है कि जब मुझे कभी बुलाया जाता था तो 2 मिनट है, 3 मिनट है, 1 तो मेरा दिमाग मिनट में चला जाता था और जो कुछ कहना होता था सर वो या 3 मिनट हो गए, 4 मिनट। आज मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मुझे अपनी बात में कहने का समय मिला है। मित्रों, मैं दिल्ली नगर निगम से यानी एमसीडी से रिटायर हूँ, इंस्पेक्टर की पोस्ट से। और एमसीडी से और दिल्ली पुलिस से जो रिटायर हो जाता है फिर आगे कुछ नहीं करता, जी। आता ही कुछ नहीं है, आता ही कुछ नहीं। बहुत सुंदर, क्या बात है। रिटायरमेंट के बाद पैसे नहीं मिलते। मैंने सोचा यार खाली टाइम में क्या किया जाए, तो मेरे बचपन के दिन है, पहली क्लास से मेरे बचपन के बचपन करता, तो इनको मैं जो कुछ लिखता इनको सुनाता रहता, ये वाह वाह करते रहते। और मैं जो है 2012 में रसिक गुप्ता जी के थ्रू मैं दिल छुप गया। वाह। मैंने कहा मैं क्या लिखता हूँ, मुझे ही नहीं समझ में आया। तब उन्होंने कहा कि आप तो हाथ से लिखो, हाथ से करेंगे। तो फिर मन में विचार हुआ कि यार मैं कवि बना कैसे। तो मैं अपने कविता पाठ का जो है 2-3 सेक्शन में करूँगा। एक सेक्शन ये कि मैं कवि बना कैसे, दूसरा ये कि मैं कविता कैसे लिखता हूँ, तीसरा आप मेरा दिल करेंगे। जी, स्वागत है। तो पहला सवाल कि मैं कवि कैसे बना। एक संपूर्ण जीवन पृथ्वी पर जीकर जब मैं पुनर्जन्म के पास लिए विधाता के पास पहुंचा तो क्या देखता हूँ कि विधाता पुनर्जन्म का प्रकरण चला रहे थे। किसी को मनुष्य, किसी को पशु, किसी को पक्षी बना रहे थे। जी। जब मेरा नंबर आया तो मैं विधाता से मैं विधाता से हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे किसी सेठ का कुत्ता बना दीजिए। विधाता बोले मनुष्य बना रहा हूँ, गर्व की बात है, और मनुष्य के सामने कुत्ते की क्या औकात है, और मनुष्य की आयु भी कुत्ते से ज्यादा है, मनुष्य बनने में फायदा है। मैं बोला प्रभु माना कुत्ते की आयु में मनुष्य की आयु में कुत्ते की आयु में 12 और मनुष्य की आयु में साल 60 है, पर पृथ्वी पर कुत्ते मनुष्य से ज्यादा कुत्ते के काट। क्या बात है, क्या बात है, क्या कुत्ते बात के है। लिए कोठी कार बंगला है, मनुष्य मेहनत करते हुए भी कंगला है। क्या बात है। प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे तो किसी सेठ का कुत्ता ही बना दीजिए। बहुत अच्छा है। विधाता समझाते हुए बोले प्राणी तू पढ़ा लिखा है, समझदार है, शिक्षित है, ये यूं तो घोटाले वालों के लिए आरक्षित है। हमको तुझे कुत्ता बनाने में कोई हर्ज नहीं है, पर तेरे खाते में कोई घोटाला नहीं। इसलिए तेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जा सकती और कुत्ते बनने की सुविधा तुझे नहीं दी जा सकती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा मैसेज है, क्या बात है। जा हास्य कवि बन जा, खुद भी खुश रहे, औरों को भी हंसा। तो इस तरह से विधाता ने अपना फरमान जारी कर दिया। मेरा मन पहले से और ज्यादा भारी हो गया। मैं बोला प्रभु फिर ऐसा कीजिए, मुझे पक्षी ही बना दीजिए, दाना तिनका चुगूंगा, खुले आसमान में पर फैलाऊंगा, पृथ्वी पे प्लॉट बहुत महंगे हैं, पेड़ पर घर बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। विधाता बोले मूर्ख प्राणी, चिड़िया बनाए तो रेडिएशन से मर जाएगा, कबूतर बनाया तो किसी कबूतरबाज के हाथ लग जाएगा, और मुर्गा बनाया तो आदमी से बचकर किधर जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आजकल ज्यादातर लोग मांसाहारी होते जा रहे हैं। चील बनाया, बता तू क्या खाएगा। मेरी बात मान, तू अभी बच्चा है, कभी बन जा, तेरे लिए यही अच्छा। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इस प्राणी ने यानी इब्राहिम ने विधाता की बात मान ली और कविता लिखने लगा, कविता लिखने की ठान ली। तभी से कविता लिखता हूँ, लोगों को सुनाता हूँ, खुद भी खुश रहता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब मैं कविता कैसे लिखता हूँ, तो मित्रों जब मैं कविता के फील्ड में आया, बड़े बड़े गजलकार, बड़े बड़े गीतकार, बड़े बड़े दोहाकार, मैंने भी अपनी तो बात नहीं कर। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने कहीं पढ़ रखा था कि भीड़ के अपोजिट चलो तो सबकी नजर ऊपर जाएगी, यार ये कौन है, सब भीड़ क्यों जा रही है, ये इधर क्यों जा रहा है। तो मैंने फिर वहीं से सुना, तो ये देखा कि जो बोल नहीं सकते उन पर मैंने लिखना शुरू किया। जी। तो मैंने एक कविता लिखी, नींबू
प्याज और टमाटर। ये बोल नहीं सकते, लेकिन आदमी इनके साथ क्या करता है, ये क्या महसूस करते हैं, उनका दर्द करने की कोशिश करिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आए। एक बार दिल्ली में प्याज 60 रुपए किलो, नींबू 100 रुपए किलो और टमाटर 110 रुपए किलो, तब ये महंगी रचना। तो एक रात प्याज आई गरीब इंसान के सपने में, वो इतना बड़ा मन देखा करता था अपने, हरदम मेरी गर्दन पर हाथ रखता था, सब सब्जियां छोड़कर मुझ पर दांत रखता था। बहुत सुंदर। साग में, सब्जी में, दाल में तूने मुझे ही काटा हर हाल में, और हमेशा मेरे कटे जख्मों पे नमक छिड़का, कभी तो उड़ेल दिया पूरे का पूरा सिरका। मेरे साथ कभी तो उड़ेल दिया पूरे का पूरा सिरका, कुछ काम न किया तूने मेरे साथ अच्छा, ऐसा दबाया पेट मेरा दूर जा पड़ा बच्चा। बहुत सुंदर। और क्या बताऊं तेरी करतूतें, डर जाती हूँ शर्म के मारे, तूने लोगों के सामने एक एक करके कपड़े उतारे, एक एक करके कपड़े उतारे। अब जरा हाथ लगा के दिखा, हिम्मत दिखा के दिखा। तो हड़बड़ा के नींद से जाग उठा इंसान, पत्नी से बोला सुनती हो भगवान, सुबह हम प्याज से रोटी खाएंगे। तो पत्नी बोली पागल हो गए हो, 60 रुपए कहाँ से आएंगे। तो इब्राहिम अजीब मजाक गरीब के साथ हो गई, उसके लिए तो प्याज की सपनों की बात हो गई, उसके लिए तो प्याज की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब नींबू भाव 110 रुपए। तो नींबू बोला प्याज से, मैं भी तेरे साथ हूँ आज से। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तब तक तुझे काटा, तब तक मुझे नहीं छोड़ा। इस आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जब जब तुझे काटा तब तक मुझे